हाय एवरीवन। आज फिर एक बार मैं 25 क्वेश्चन का सेट लेकर आया हूँ। ये जो 25 क्वेश्चन का सेट है जो मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा चैप्टर का नाम है मानव नेत्र, जो क्लास 10 का फिजिक्स के चैप्टर 3 से संबंधित है। तो चलिए इसका आइए एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे मैट्रिक बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाला बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है। तो देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो ये हो गया अपना स्पेक्ट्रम हो गया, और यहाँ से किरण आती है, 7 किरण रहती है या 7 कलर में। तो देखिए ऊपर जो लाल होता है उसका झुकाव क्या होता है, सबसे कम होता है। तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा, लाल अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है दूरदृष्टि के लिए? गोलीय, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समोत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो देखिए दूरदृष्टि दोष के लिए या दीर्घ दृष्टि दोष के लिए हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अपना आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो देखिए ये जो अपना प्रिज्म है, तो यहाँ से एक लाइट जाती है और ये 7 रंगों में विभक्त, 7 रंगों में बढ़ जाती है। तो ये किसके कारण होता है? तो ये होता है वर्ण विक्षेपण के कारण। तो ये आंसर हो जाएगा सी, वर्ण विक्षेपण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो देखिए एक बार फिर यही प्रिज्म के बेसिस पे ही क्वेश्चन इसको दिया है। तो एक प्रिज्म बनाएंगे और ये देखिए 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये जो ऊपर वाला होता है क्या होता है, लाल होता है, जो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है, लेमडा मतलब तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। और जो नीचे है बैगनी रंग है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो चलिए आंसर हो जाएगा अपना बी, आंसर हो जाएगा, सॉरी ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है। तो देखिए आकाश में बहुत सारे अपना कण होती है, पार्टिकल बहुत सारे होता है। तो जब हमारा जो सूर्य से किरण आती है, लाइट पड़ता है, तो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, यानी नीला का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो इस पे क्या होता है, इस पे जब लाइट पे पड़ती है, इस जब पार्टिकल पे लाइट पड़ती है तो ये चारों तरफ बढ़ जाता है। तो इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो इसको क्या कहते हैं, परकिरणन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, परकिरणन कहते हैं। तो ये आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के परकिरणन के कारण। तो अपना बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख व्यवहार होता है। देखिए जो अपना आई होता है, जो अपना आई होता है, तो ये लेंस होता है। और ये कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आँख का व्यवहार किस लेंस की तरह होता है। तो हम क्या आंसर देंगे, उत्तल लेंस की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है।
तो देखिए ये जो प्रिज्म है तो इस तरह का बना रहता है, ठीक है। तो देखिए ये प्रिज्म कितना सतह से घिरा है, एक इधर है, एक इधर है, एक ये नीचे है और एक उधर है, 4 है और एक ये है, 5 है। तो यानी 5 सतहों से प्रिज्म घिरा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो देखिए ये अपना आँख होता है और इधर होता है रेटिना, ये रेटिना होता है, रेटिना पे ही प्रतिबिंब बनता है। तो अगर रेटिना के पीछे बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। और रेटिना के आगे बन जाता है तो निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, ये याद रखिएगा। तो रेटिना के पीछे बना है तो दूरदृष्टि दोष, तो ये यहाँ आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहते हैं। तो देखिए किसी माध्यम में मान लीजिए कि ये एयर है, इसमें बहुत सारा एयर है, तो अगर इसमें छोटा छोटा पार्टिकल आकर इसमें मिल जाएगा तो हम इसको कोलाइड कहते हैं। ये मान लीजिए एयर है तो ये कोलाइड कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है। तो देखिए नेत्र का जो गोलक होता है उसका व्यास हमेशा 2.3 cm के बराबर होता है, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। तो देखिए जो प्रकाश सुग्राही होता है वही विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पूछ रहा है कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। तो देखिए जो हमारे आँख से सिग्नल जाती है तो ये सिग्नल रेटिना पे प्रतिबिंब बनाती है जो उल्टा होती है, जो प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। और यही प्रतिबिंब हमारी मस्तिष्क पे सिग्नल भेजती है, तब हम इसको देख, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्याख्या कहाँ होती है, मस्तिष्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो वही है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, ये हम लोग को याद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुपली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। तो देखिए एक बार आँख के स्ट्रक्चर को देखते हैं किस तरह का होता है। तो आँख इस तरह का बना होता है, ठीक है, और ये होता है लेंस, और ये अपना होता है कॉर्निया, ठीक है। और देखिए ये जो, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं कि समझ में आएगा। चलिए देखिए ये जो होता है लेंस के ऊपर, इसको हम बोलते हैं आइरिस यानी परितारिका, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा है कि पुपली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। तो यही, और देखिए ये अपना होता है पुपिल होता है, जो काला भाग होता है आँख में उसको पुपिल बोलते हैं। तो इस पुपिल को कौन नियंत्रित करता है, तो ये नियंत्रित करता है परितारिका। तो ये क्या हो जाएगा, आइरिस इसका या परितारिका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख की पुपली किस प्रकार कार्य करती है। तो देखिए
आँख की जो पुपली होती है परिवर्तित द्वारक की भांति काम करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए पहले आँख का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये आँख होता है, ये लेंस है, और ये होती है कर्निया। ये है कर्निया, और ये अपना क्या होती है? ये होती है परितारिका यानी आइरिस। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए ये कर्निया है, कर्निया के पीछे क्या है? परितारिका है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? परितारिका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो देखिए निकट दृष्टि दोष में जो वक्रता त्रिज्या होती है वो बढ़ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए अगर निकट दृष्टि दोष रहेगा तो हमेशा उसमें क्या यूज करते हैं? अवतल। और दूर दृष्टि दोष रहेगा तो क्या यूज करेंगे? उत्तल करेंगे। तो ये आंसर अपना क्या हो जाएगा? अवतल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो देखिए जो अपना परितारिका होती है वो क्या करती है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। देखिए कैसे, एक इधर डायग्राम बना लेते हैं आँख का, और देखिए ये होती है, देखिए ये होता है परितारिका। तो ये जब इधर से लाइट जाता है तो इसको क्या करता है? ये नियंत्रित करता है कंट्रोल करके, और फिर यहाँ रेटिना पे भेजता है। तो ये कौन सा नियंत्रित करता है? परितारिका यानी आइरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो देखिए ये कहाँ पर अधिकांश अपवर्तन होता है? तो अधिकांश अपवर्तन ये जो मान लीजिए कि नेत्र है, तो ये कर्निया है, तो यहाँ से लाइट जाएगा तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ हो जाएगा? ये कर्निया पे ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका? कर्निया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्व रूप में फैल जाती है? तो देखिए जो मंद प्रकाश होता है तो उसमें आइरिस की शिथिलता से क्या होती है? पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। देखिए अगर नेत्र गोलक जो पूरा गोल, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, तो देखिए अगर नेत्र गोलक गोल हो जाए तो हमें निकट की वस्तु आराम से दिखाई देगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो देखिए मान लीजिए, चलिए देखिए मान लीजिए कि ये एक आँख है, और ये कर्निया है, और ये रेटिना है। मान लीजिए इधर एक कोई वस्तु है, तो जब आँख देखता है, तो जब आँख इस वस्तु को देखता है तो ये अपना प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? रेटिना पे बनाता है। और रेटिना पे कितना देर तक प्रतिबिंब रहता है? 1/10 सेकेंड, 1 सेकेंड का 10वां भाग तक प्रतिबिंब बना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग चलचित्र
प्रेक्षण में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्निया के पीछे का क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय कहलाता है। तो देखिए कर्निया के पीछे एक काला रंग का होता है, ये तो कर्निया है, तो ये काला रंग का इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं। और यही काले रंग का समुच्चय होता है परितारिका जो होता है, तो आंसर हो जाएगा परितारिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और ये अंतिम अपना क्वेश्चन है आज का। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष क्या कहलाती है। तो देखिए जैसे जैसे मनुष्य का आयु वृद्धि होता है तो देखने की क्षमता घट जाती है, आँख की जो है देखने की क्षमता घट जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। और इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो बाई फोकल लेंस का यूज करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछता है इसका। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ शेयर करना ना भूलें। हाय एवरीवन, आज मैं फिर क्लास 10 का मानव नेत्र का 25 क्वेश्चन जो मानव नेत्र का यह अंतिम सेट है को लेकर आया हूँ। तो चलिए एक बार फिर हम क्वेश्चन को एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष पाया जाता है। तो देखिए कॉर्निया जो है ये मान लीजिए कि अपना कॉर्निया है और ये आँख का लेंस है और ये कॉर्निया है। तो कॉर्निया पूर्णतः गोलीय कब नहीं होता है, जब अबिंदुकता की स्थिति में आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो अबिंदुकता हो जाती है, या न नज़दीक का दिखता है न दूर का दिखता है, तो उसको अबिंदुकता हो जाती है। तो इसी समय जब अबिंदुकता हो जाती है आदमी के आँख में तो कॉर्निया क्या होती है, पूर्णतः गोलीय नहीं हो पाती है। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है, यानी अबिंदुकता किस तरह ठीक होता है। तो चलिए देखिए जो अबिंदुकता है वो बेलनाकार लेंस से, अगर हम बेलनाकार लेंस लगा देंगे तो अबिंदुकता क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो देखिए जिस आँख में अगर दोष नहीं हो, कोई भी बीमारी नहीं हो, तो ये सबसे नज़दीक कहाँ का वस्तु देख पाएगा, 25 सेंटीमीटर। और अनंत के बीच आसानी से देख पाता है, तो इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं। तो देखिए इसके बीच के हम दूरी को दृष्टि परिसर कहते हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र 2 है, अतः इसका दृष्टि क्षेत्र कितना होगा। तो देखिए जो मानव नेत्र होता है, मानव जो आँख होता है वो 2 होता है, तो एक से हम दूरी को देखते हैं, एक जो आँख होता है उससे हम क्या देखते हैं, दूरी को देखते हैं, और दूसरे से हम क्या मापते हैं, गहराई को मापते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कितना डिग्री पे होता है, तो ये 180 डिग्री पे काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है,
तो कितने दूर वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं? दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जिसको दूर दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि वाले आंखें साफ साफ देख सकती है। तो किसको देख सकती है? तो देखिए, दूर दृष्टि जिसको दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, तो देखिए दूर दृष्टि दोष अगर लिखा है तो दूर दृष्टि में क्या लगा है? दोष लगा है। तो यानी ये दूर की वस्तुओं को साफ देख सकती है और नज़दीक की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकती। बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर आंसर हो जाएगा, दूर की वस्तुओं को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो चलिए, दूरदृष्टि दोष होने का क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। तो इसमें कौन सा होगा? देखिए, जब दूरदृष्टि दोष होता है यानी दीर्घ दृष्टि दोष, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। देखिए, दूरदृष्टि दोष में फोकस दूरी बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? तो देखिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में पक्षमाभि द्वारा परिवर्तन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करती है, किसके थ्रू परिवर्तित करती है? तो देखिए, ये अपना एक आँख होता है और ये पुपिल होता है और ये पीछे रेटिना रहता है। देखिए, ये है रेटिना। तो यहाँ से जब लाइट पड़ती है तो अपना इस पे जाकर प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो प्रतिबिंब बनता है ये उल्टा बनता है और इस प्रतिबिंब को रेटिना कहाँ भेजती है? ब्रेन के पास भेजती है। तो किसके थ्रू भेजती है? तो विद्युत सिग्नल के थ्रू भेजती है। तो चलिए, एक अपना आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होती है? कि कोई भी व्यक्ति और कभी भी नेत्रदान कर सकता है, यानी किसी भी उम्र में नेत्रदान कर सकता है। दान में क्या किया जाता है? कॉर्निया को बदला जाता है। ठीक है, ये जो कॉर्निया होती है आँख के ऊपर, उसी को बदला जाता है। पूरा आँख को नहीं चेंज किया जाता है, पूरा आइज को नहीं चेंज किया जाता है, सिर्फ कॉर्निया को चेंज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल देना चाहिए? तो देखिए, अगर नेत्र को ट्रांसप्लांट करना है तो मृत्यु के कितने घंटे के बीच में अंतर में नेत्र को निकाल देना चाहिए? तो देखिए, इसका आंसर होगा 4 से 6 घंटा मैक्सिमम रखना चाहिए। उसके अंदर ही अपना कॉर्निया को निकाल कर और दूसरे में ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? तो देखिए, डायबिटीज वाला मरीज कर सकता है, दमे का रोगी कर सकता है, और संक्रामक जो मान लीजिए किसी को एड्स है या दूसरा कोई संक्रामक बीमारी है, वायरल बीमारी है,
तो वो नहीं कर सकता है। तो इसमें कौन कौन कर सकता है? बी और सी कर सकता है। और संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो देखिए ये अपना एक सिग्नल है, तो इसमें कौन सा रंग उपयोग होता है? तो आप जानते हैं कि लाल रंग को खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका तरंगधर होता है वो बहुत लंबा होता है, यानी बहुत दूर से ही इसको देखा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है? तो देखिए एक हम प्रिज्म यहाँ बना लेते हैं और यहाँ से श्वेत प्रकाश ऐसे जाती है और 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। तो ऊपर अपना क्या होता है? लाल रंग, जो सबसे कम विचलित होता है, सबसे कम विचलित होता है। और सबसे नीचे होता है 7 रंग में बैंगनी रंग, जो सबसे ज़्यादा विचलित होता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बैंगनी रंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि यही सब हमारे मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करते हैं, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये होता है अपना एक आँख होता है और ये होता है कॉर्निया, और प्रकाश यहाँ से गुजरती है और ये लेंस पे पड़ती है। तो लेंस के पहले अपना एक होता है कॉर्निया। तो इसी कॉर्निया से प्रकाश अपना गुजर के ये डिवाइड हो जाती है, फिर यहाँ जाकर मिल जाती है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्निया आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इनमें लाल रंग का प्रकाश का विचलन क्या होता है? बैंगनी प्रकाश से कम होता है, हरे प्रकाश से कम होता है, आसमानी से कम होता है, सभी रंगों से कम होता है। तो देखिए आपको एक बार और बताते हैं, ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट करता है। देखिए ये श्वेत प्रकाश है और यहाँ प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो कितना भागों में बढ़ जाती है? 7 भागों में बढ़ जाती है। तो ये लाल जो होता है क्या होता है? सबसे कम विचलित करता है। तो सभी रंगों में सबसे कम कौन विचलित करता है? लाल रंग। तो अपने आंसर क्या हो जाएगा? अपने आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो देखिए जो चूजा होता है, या ये कहिए जो मुर्गा होता है, तो इसमें दो तरह का कोशिकाएं होती है, एक शंकु कोशिकाएं और एक होती है रॉड कोशिकाएं। तो शंकु कोशिकाएं जिसमें नहीं होती है वो रात में नहीं देख पाता है, जैसे मुर्गा हुआ। और रॉड कोशिकाएं और शंकु कोशिकाएं दोनों रहती है, तो जो रात में भी देख लेता है, रात में भी देख सकता है। तो इसका नाम क्या है? जैसे उल्लू, ठीक है, उल्लू हुआ, बिल्ली हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चूजे के दृष्टिपटल में, यानी चूजा मतलब मुर्गा के आँख में कौन सा रॉड नहीं होती, कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो शंकु कोशिकाएं नहीं होती है, इसीलिए वो रात में नहीं देख पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, किस तरह का दिखता है?
तो देखिए ये चपटा दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो देखिए ये एक फार्मूला होता है, म्यू बराबर 1/λ। यहाँ म्यू क्या है? अपवर्तनांक है। तो देखिए जिसका तरंगधर ज़्यादा होगा यानी लेमडा ज़्यादा होगा तो म्यू क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जिसका तरंगधर कम होगा, ये कम हो जाएगा तरंगधर, तो उसका म्यू क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो एक प्रिज्म है, तो ये 7 भागों में बढ़ जाता है, तो लाल रंग का तरंगधर सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का तरंगधर सबसे कम होता है। तो इसमें क्या पूछा है कि अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होगा? तो बैगनी का तरंगधर सबसे कम होता है। तो देखिए जितना ये, तो देखिए लेमडा का वैल्यू बैगनी के लिए क्या होगा? अधिकतम होगा। तो अधिकतम जब होगा तो ये क्या हो जाएगा? म्यू ऊपर हो जाएगा, यानी अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? तो देखिए बैगनी का तरंगधर क्या होता है? सबसे कम होता है। तो जब सबसे कम होगा तो यहाँ म्यू क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा? बैगनी अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो ये कैसा प्रतीत होता है? तो ये याद ही रखिएगा, अगर लाल गुलाब को हरा में देखा जाए तो काला दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो देखिए प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो देखिए लाल, हरा, नीला, इस चीज़ को याद रखिएगा। लाल, हरा और नीला, ये प्राथमिक कलर है। ठीक है, और इस तीनों को हम जब मिला देंगे तो हमारा कौन सा कलर मिलेगा? वाइट कलर मिलेगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। तो देखिए जब पेशी जो होता है, आँख की मांसपेशी होता है, वो शिथिल हो जाता है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो चलिए अपना आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करती है? तो देखिए जिसका तरंगधर सबसे ज़्यादा रहेगा, यानी लाल का तरंगधर ज़्यादा है, ये लेमडा को तरंगधर बोलते हैं। तो ये क्या होगा? जब प्रकाश पड़ेगी तो लाल रंग जल्दी विभक्त नहीं होगा, मतलब बंटेगा नहीं। और बैगनी रंग का तरंगधर सबसे कम है। तो ये क्या हो जाएगा? जब इस पे प्रकाश की किरण पड़ेगी तो ये चारों तरफ स्प्रेड कर देगा, यानी फैल जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है? अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं? तो बैगनी रंग को ज़्यादा प्रकीर्ण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण हो तो निर्गत कोण का मान निकालें। तो देखिए ये कह रहा है कि मान लीजिए कि एक ये समतल जगह है, यहाँ से एक लाइट आती है और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्शन रे बोलते हैं।
और ये एक बीच में होती है परपेंडिकुलर। तो ये कोण क्या होता है, आई होता है, और ये कोण क्या होता है, आर होता है। तो चलिए देखिए, ये जो रे है वो सीधा आते आते इधर आ जाएगी। तो अपना ये आई जो है, और ये मान लीजिए कि थीटा है, तो यही है अपना निर्गत कोण। तो निर्गत कोण किसके बराबर होती है, ये देखिए, आई बराबर कोण आई बराबर कोण थीटा होती है, यानी आपतन कोण बराबर निर्गत कोण होती है। ये आपतन कोण है आई, और थीटा क्या है, निर्गत कोण। तो देखिए इधर क्या होगा, एल आर के बराबर होगा, एल आई के बराबर होगा। तो देखिए कोण आई के बराबर होगा, एल मतलब यहाँ एल नहीं है, ये एंगल दिया है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। तो देखिए, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग 2 मिनट का अंतर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये अपना आज का अंतिम क्वेश्चन है, और यहाँ से मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार का पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें आप लोग इससे बाहर मैट्रिक के बोर्ड में एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन कोई नहीं आएगा मानव नेत्र से। तो चलिए अंतिम क्वेश्चन है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। तो देखिए, उदय और अस्त होते समय सूर्य किस तरह का दिखाई देता है, लाल। आप लोग देखते होंगे जब शाम होता है तो सूर्य किस तरह का दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। तो चलिए ये अपना आज का मानव नेत्र चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। तो अगला हम जो चैप्टर करेंगे वो होगा 10th क्लास का विद्युत, और उसका पूरा हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए थैंक यू।